हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एडजिलेट इंग्लिश वाले आशीष सर। बच्चों, आज हम जानेंगे टेंस का अगला टॉपिक। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में टेंस के फॉर्म जाने थे, टेंस कितने प्रकार के हैं ये जाने थे, और उस टेंस के प्रकार के भी कितने प्रकार होते हैं इसको हमने जाना था। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के 6 प्रकार, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के 6 प्रकार, ठीक उसी प्रकार आज हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस का थर्ड टॉपिक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला, एग्जाम्पल विथ डिफिनीशन के साथ ये जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते क्या है, कैसे बनते हैं, किस तरह से होते हैं, इस चीज को जानेंगे। उसको जानने से पहले अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें और मेरे वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि आपके द्वारा उन बच्चों को भी मदद मिल सके जिनको टेंस समझने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता हो। तो बच्चों, आइए ध्यान देते हैं हमारा टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये होते क्या है? जैसा कि आपको पता है, प्रेजेंट टेंस का मतलब ये होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता हो, है, हो, हूं। लेकिन प्रेजेंट के साथ परफेक्ट है, तो परफेक्ट जब जुड़ जाता है तो ऐसे सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे? ऐसे वाक्य जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में क्या आता हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है और चुके हैं। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में क्या आते हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, वे हमारे कहलाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? तो आइए इसका डिफिनीशन समझते हैं। इसका डिफिनीशन होगा, व्हेन आवर हिंदी sentence ends with क्या? चुका है, चुकी है, चुके हैं, then we follow the rule of present perfect tense। ध्यान देंगे बच्चों, डिफिनीशन हमारा क्या कर रहा है? When our हिंदी सेंटेंस ends with चुका है, चुकी है, चुकी है, then we follow the rule of present perfect tense। मतलब क्या कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आते हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो हम क्या करते हैं, क्या फॉलो करते हैं? द रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझा बच्चों? और रूल क्या होते हैं? रूल हमारे होते हैं कि हम लोग वी अप्लाई हैज एंड हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाते हैं हम? हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। और रूल हमारा सेकेंड क्या कहता है कि मेन वर्ब के साथ क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कौन सा फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। समझ आया बच्चों? रूल हमारा कहता है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या लगाएंगे? हैज और हैव लगाएंगे, और मेन वर्ब का कौन सा रूप लगाएंगे? हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कौन सा फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म लगाएंगे। समझ आया बच्चों? चलिए, अब हम आते हैं इसके फॉर्मूला और एग्जाम्पल पे। अब आइए फॉर्मूला देखते हैं। इसको आपने समझा? चलिए इसको इरेज करते हैं हम। अब आते हैं हम इसके फॉर्मूला पे। फॉर्मूला क्या है हमारा?
सबसे पहले हम लिखेंगे अफर्मेटिव, दूसरा हमारा होगा निगेटिव, तीसरा होगा हमारा इंट्रोगेटिव, चौथा हमारा होगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, पांचवा हमारा होगा क्वेश्चन इंट्रोगेटिव, और छठा हमारा क्या होगा क्वेश्चन इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या अफर्मेटिव में क्या फॉर्मूला होगा, निगेटिव में क्या फॉर्मूला होगा, इंट्रोगेटिव में क्या फॉर्मूला होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या फॉर्मूला होगा, और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होगा हमारा फॉर्मूला। क्योंकि सेंटेंस जो भी होंगे हमारे किस पे आधारित होते हैं, फॉर्मूला पे। फॉर्मूला सही तो सेंटेंस भी सही। समझ आया बच्चों। चलिए, हमारा अफर्मेटिव में होता है फॉर्मूला, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगता है हैज एंड हैड, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया बच्चों। ठीक उसी प्रकार निगेटिव जब होगा तो क्या होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव के साथ इसमें नॉट लग जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। इंट्रोगेटिव में आएगा तो केवल क्या होगा हैज और हैव को बाहर निकाल लेंगे। कहां निकाल लेंगे, बाहर निकाल देंगे, यानी हैज हैव क्या हो जाएंगे पहले हो जाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में हम ध्यान देंगे क्वेश्चन इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव निगेटिव में हमेशा क्या लगते हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। समझ आया बच्चों। अब आइए ध्यान देते हैं इंट्रोगेटिव और निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होंगे, सबसे पहले हमारा हैज है बाहर रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, और हमेशा ध्यान रहे इंट्रोगेटिव हो या निगेटिव हो या क्वेश्चन इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, कभी भी नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा। कहां रहेगा, सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा। जैसे यहां पे भी अगर नॉट का प्रयोग हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद ही हुआ है, ठीक उसी प्रकार यहां भी सब्जेक्ट के बाद रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लग जाएंगे। समझ में आया बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन इंट्रोगेटिव। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव निगेटिव भी एक सेंटेंस का क्या है, हिस्सा है, जिसको हम नजरअंदाज कभी भी नहीं कर सकते हैं। और उस सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव रहेगा तो फॉर्मूला हम लोग का सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव बेस पे ही रहेगा। बस क्या होगा, सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे जो कि उसमें प्रश्न पूछता है। तो हमारा क्वेश्चन इंट्रोगेटिव निगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, इंट्रोगेटिव जैसे है ठीक वैसे रहेगा, बस थोड़ा सा एक क्या होगा जुड़ाव होगा, जो क्या होगा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे और उसके बाद से जैसे हमारा फॉर्मूला इंट्रोगेटिव का है वही बस लिख देंगे, हैज हैव है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। समझ आया बच्चों। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन इंट्रोगेटिव निगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक जिस प्रकार इंट्रोगेटिव निगेटिव है सेम वही रहेगा, बस इसमें एक छोटा सा जुड़ाव क्या रहेगा, हमारा क्वेश्चन वर्ड को हम क्या कर देंगे पहले लिख देंगे, क्या कर देंगे पहले लिख देंगे। तो हमारा इसमें भी क्या होगा क्वेश्चन वर्ड पहले हो जाएगा और इंट्रोगेटिव निगेटिव का फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, ठीक उसी प्रकार को हम क्या कर देंगे यहाँ पे लिख लेंगे, यानी हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क हम अवश्य लिखेंगे। समझ में आया बच्चों। ये रहा हमारा अफर्मेटिव, ये रहा निगेटिव, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव निगेटिव। समझ में आया बच्चों। अब हम ध्यान देंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ध्यान देंगे। एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, ऐसे वाक्य जिसके अंत में क्या आते हो चुका है, चुकी है, चुके हैं। जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक सेंटेंस लिया था राम घर जाता है, ठीक उसी प्रकार कॉन्टिन्यूअस में हम लोग आए राम घर जा रहा है। उसी सेंटेंस को हम परफेक्ट में लाएंगे, क्या होगा हमारा राम घर जा
चुका है। राम घर जा चुका है। अब ये चुका है, चुकी है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। समझ में आया बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट है। अब ध्यान देंगे हम ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। हमारा सब क्वेश्चन है, सॉरी, हमारा सेंटेंस है राम घर जा चुका है। फॉर्मूला आप लोग के सामने है। फॉर्मूला क्या कर रहा है अफर्मेटिव में? सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम। राम। हैज और हैव ये समझना है आपको। हैज कहां लगता है? सिंगुलर के लिए। कहां लगता है? सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स एक वचन के लिए। हैव कहां लगता है? प्लूरल। प्लूरल क्या होते हैं? जो दो हो या दो से ज्यादा हो। जो दो हो या दो से ज्यादा हो वो हमारे प्लूरल का आता है। तो हमारा राम एक है, अकेला है, इकलौता है, तो ये सिंगुलर है हमारा। क्या है? सिंगुलर है। तो राम के साथ क्या लग जाएगा? हैज लग जाएगा। राम हैज। वर्ब हमारा क्या है? जाना, गो। गो का हमारा थर्ड फॉर्म क्या होगा? गो, वेंट, गॉन। गॉन लिख देंगे, GONE, गॉन। राम हैज गॉन, कहां जा चुका है? घर। गॉन टू होम। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव। अब निगेटिव कैसे बनेंगे? सिंपल है। क्या? हैज हैव के बाद क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। यानी सब्जेक्ट हमारा राम है, राम के साथ हैज लगेगा, हैज के बाद नॉट लगेगा, बाकी गॉन टू होम। समझ में आया बच्चों? अब इंट्रोगेटिव में क्या होगा? इंट्रोगेटिव में सिंपल सा शब्द क्या? हैज हैव को बाहर लगा देंगे। राम अकेला है, इकलौता है, तो बाहर क्या आएगा? हैज। उसके बाद से हैज हैव के बाद से क्या है? सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम। हैज राम। वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन। हैज राम गॉन टू कहां? होम। और अंत में क्या लगा देंगे? हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। समझ आया बच्चों? समझ में आया? वेरी गुड। अब आइए हम ध्यान देते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होगा? इंट्रोगेटिव है जैसे सेम वैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा, बस क्या? सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। जैसे हैज राम नॉट गॉन टू होम और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव और निगेटिव। अब आते हैं हम क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव निगेटिव। जैसा कि पिछली वीडियो में भी आप लोग को बता दिया गया है कि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होते हैं? एक छोटा सा बदलाव होता है। क्या होता है? छोटा सा बदलाव होता है। वो भी क्या बदलाव होता है? बदलाव नहीं उसको कह सकते हैं, उसको क्या कह सकते हैं? एक छोटा सा जुड़ाव हो सकता है। क्या हो सकता है? जुड़ाव हो सकता है। और जुड़ाव कैसा हो सकता है? एक मिनट, सॉरी। और जुड़ाव कैसा हो सकता है कि ऐसे वाक्य को बनाते समय हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? क्वेश्चन वर्ड को लिख देते हैं। क्या? किसको लिख देते हैं? क्वेश्चन वर्ड को लिख देते हैं। जैसे ध्यान देंगे, राम घर जा चुका है, ये हमारा अफर्मेटिव। निगेटिव क्या होगा? राम घर नहीं जा चुका है। इंट्रोगेटिव होगा क्या? राम घर जा चुका है। और इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होगा? क्या राम घर क्या राम घर नहीं जा चुका है। और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में आएगा तो क्वेश्चन वर्ड हमारे क्या क्या होते हैं? कब, कहां, कैसे, क्यों, कितना, कब। ये शब्द वाक्य के पहले भी आ सकते हैं और अंत में भी आ सकते हैं। तो ऐसे वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं। जैसे मान के चलिए राम घर जा चुका है, राम घर नहीं जा चुका है, क्या राम घर जा चुका है, क्या राम घर नहीं जा चुका है। अब अगला हमारा हो सकता है क्वेश्चन इंट्रोगेटिव, राम घर क्यों जा चुका है। जैसे राम घर कहां जा चुका है, राम घर कब जा चुका है, राम घर कैसे जा चुका है। ये सब सेंटेंस होंगे तो हमारे क्वेश्चन इंट्रोगेटिव होता है। उसी के साथ नहीं जुड़ जाएगा वाक्य में तो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड। जैसे मान के चलिए हमारा सेंटेंस हो सकता है क्या कि राम घर कब जा चुका है। कब यानी कब जब होगा तो सबसे पहले कब की स्पेलिंग मीनिंग लिखेंगे, यानी व्हेन। उसके बाद से जो हमारा इंट्रोगेटिव का है फॉर्मूला सेंटेंस सेम वही हो जाएगा, व्हेन हैज।
राम गॉन टू हो और क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। बहुत आसान है। अगर इंट्रोगेटिव आप समझे हैं तो इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में कोई बदलाव नहीं होता है, बस एक छोटा सा जुड़ाव हो जाता है। और जुड़ाव क्या है कि इंट्रोगेटिव में हैज है बाहर है, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में हैज है बाहर है, बस हैज से पहले क्या लिख दिए हैं हम, उस क्वेश्चन वर्ड को लिख दिए हैं। यानी क्वेश्चन वर्ड होते कौन कौन से हैं हमारे, कब, कहां, कैसे, कितना, कहां, समझ रहे ना, वही चीज हमको पहले लिख देना है। ठीक उसी प्रकार हमारा क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और निगेटिव जो है, हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव के बेस पे ही होता है, बस उसके पहले हम क्या केवल लिख देंगे, क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे। यानी व्हेन है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हेन। यानी ये हमारा सेंटेंस हिंदी में होगा कि राम घर कब जा चुका है, तो यहां पे होगा हमारा क्वेश्चन इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेंटेंस क्या होगा, राम कब घर नहीं जा चुका है, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, व्हेन। और जैसे हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव है वही हमारा क्या हो जाएगा, व्हेन हैज राम नॉट गॉन टू होम और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। समझ आया बच्चों, ये रहा हमारा क्या, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव को पहचानना। जैसे कि मान के चलिए आप यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने आप लोग को बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के 6 फॉर्म कौन कौन से, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव नेगेटिव। समझ में आया बच्चों। और उसको हमने किस वे में जाना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को 6 फॉर्म के रूप में हम लोगों ने जाना। समझ में आया बच्चों। अगर आपको इसके अलावा और एग्जाम्पल लेना हो तो आप अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल कितना हो बड़ा हो, कितना हो छोटा हो, बस आपको मानना और ध्यान किस पे देना है, फॉर्मूला पे। किस पे देना है, फॉर्मूला पे। चाहे वो अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव निगेटिव। अगर आपको फॉर्मूला समझ में आया तो सेंटेंस छोटा हो चाहे बड़ा हो, बहुत ही क्या होगा, आसान होगा। समझ आया बच्चों। चलिए वेल, अब इसके बाद हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी प्रेजेंट टेंस का आखिरी और लास्ट टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के 6 फॉर्म, और 6 फॉर्म यही रहेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, फिलहाल के लिए आज के लिए ही बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत थैंक यू अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं आप लोग से कल, यानी अगले वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।